हाय पीयूष, वेलकम इन दिस चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप बढ़िया होंगे। और आज हम ना रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। तो ये वाली जो क्लास है ना वो बिल्कुल बेसिक क्लास है। उसके बाद में अभी इस चैनल पे कंटेंट कैसे रहेगा, पहले हर चैप्टर की बेसिक क्लास आएगी, ठीक है। उसके बाद में फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट 1 आएगा, फिर प्रैक्टिस सेट 2 आएगा। ऐसे करके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आएंगे जिससे आप उसका बेसिक करने के बाद 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास अगर उसको कंप्लीट करते हो तो उस टॉपिक के साथ आपका कनेक्शन जो है वो बन जाएगा और फिर हर टाइप के सवाल हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए पीयूष, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले तो है फंक्शन, लेकिन पीयूष फंक्शन को पढ़ने से पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे, जो कि वैसे तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं आप रिलेशन को, जैसे 10th क्लास में भी थोड़ा थोड़ा रिलेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो फंक्शन है ना वो रिलेशन में ही कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाया गया है। तो चलिए पीयूष, पहले आप रिलेशन पढ़ देते हैं। रिलेशन क्या होती है? तो रिलेशन में सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है? अब आपने 11th क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, सेट क्या होता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस चैनल पे मैं आपको हर चीज बताता चलूंगा। तो स्टार्टिंग में जैसे सेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज किस पे लगती है? सेट पे लगती है। तो सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी हम एक वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि अच्छी तरह से हमें पता है कि उसमें क्या क्या एलिमेंट है और वो अलग अलग भी होने चाहिए, राइट। अब पीयूष मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ए लिखा और उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिए 1 2 3 और ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये 1 2 3 है, क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है? बिल्कुल है। 1 है, 2 है और 3 है, तो ये वेल डिफाइंड है। क्या ये डिस्टिंक्ट नहीं है? बिल्कुल है। तो ये कैसा सेट, ये कैसा ग्रुप है? ये एक मान लो ये जो भी कलेक्शन हमने की है ये एक सेट है पीयूष। अब जैसे मैंने कोई दूसरा सेट लिया और उसमें मैंने क्या किया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और फिर से 2 लिख दिया। अब इसमें देखो वेल डिफाइंड तो है, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है रिपीटेशन। क्या है पीयूष? इसके अंदर है रिपीटेशन। और जब रिपीटेशन आती है तो जो हमारी कलेक्शन है उसको हम सेट नहीं कहते। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई सेट क्या होता है। वैसे आपने पढ़ रखा है पहले। अब जैसे हमने एक सेट लिया, मैं एग्जांपल छोटे छोटे लूंगा ताकि हम स्पीडली से बहुत सारी चीजें कर सकें। और मैंने कोई बी सेट लिया जिसमें मैंने लिखा 3। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप ऐसे करके डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया ऑर्डर्ड पेयर। अब ये क्या चीज है? पेयर का मतलब होता है दो। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं? दो एलिमेंट जिनको हम एक ओपन इंटरवल में डाल देते हैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसमें दो ही एलिमेंट है। लाइक ओपन इंटरवल में तो हम क्या बात कर लेते हैं? ओपन इंटरवल में तो हम ऐसे वाले जैसे मान लो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, तो इनके बीच के सारे। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में क्या करते हैं? ब्रैकेट से ऐसा करके लिख दिया, इसमें दो एलिमेंट है, एक ए और एक बी, दोनों का पेयर है इसीलिए पेयर बोल दिया, और एक ऑर्डर में है। तो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है जैसे 1 का पहले 3 के साथ, ठीक, और फिर सिमिलरली 2 का किसके साथ? 2 का 3 के साथ। तो ये जो मैंने डिफाइन की है इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। अब एक चीज और भी देखो, अब इसमें मैंने क्या 1 की रिलेशन नहीं बनाई 3 के साथ? क्या मैंने 2 को रिलेट नहीं किया 3 के साथ? किया है ना। तो इसी चीज से रिलेशन निकलती है। तो अब करते हैं आप डेफिनेशन। लेट ए एंड बी आर टू सेट। ए और बी हमारे दो सेट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया। देन ए कोमा बी, वही बात होगी, ये क्या है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है पीयूष? ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। किस में बिलोंग करे? पहले सेट ए एंड बी, जहां पे ए, ये स्मॉल ए आएगा, जहां पे ए में से उठाया गया है, यानी पहला किस में से होगा? ए में से होगा, और दूसरा किस में से होगा? बी में से होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे ऑफ ए एंड बी, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, जैसा कि हमने यहाँ पे डिनोट किया था। जैसे अगर कोई सी है कोई डी है, अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो वो क्या हो गई? सी क्रॉस डी हो गई। अब इसमें की पॉइंट क्या है? इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट सेट, अगर ए और बी दोनों अलग होंगे तो जो इनकी आप ए क्रॉस बी करोगे और बी क्रॉस ए करोगे वो कभी भी बराबर नहीं आएगी। बात तो सही है। अब इसने ये बोला कि मान लो दोनों सेट बराबर नहीं है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो वो कभी भी बराबर नहीं आएगा बी क्रॉस ए के। चलो इस चीज को अपन देखते हैं पीयूष। अब मैंने ये ए और बी लिया है, ये दोनों डिस्टिंक्ट है बिल्कुल भी। इनकी ए क्रॉस बी क्या आई है? 1 3 और 2 3 आई है। अगर अब मैं इसका बी क्रॉस ए करूं तो क्या आएगा पीयूष? अब बी से ए जाना है तो 3 का 1 के साथ होगा, राइट। और सेम फिर 3 का किसके साथ होगा? 2 के साथ होगा, राइट। अब क्या ये दोनों बराबर है? अब ये बराबर है या नहीं है, इसके लिए एक और कंसेप्ट आता है। वो क्या होता है? अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, पीयूष ये चीजें आप वैसे 11th क्लास में कर चुके हैं, ये एक टाइप से यहाँ रिवीजन ही चल रही है। अब दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होते हैं? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, तभी आप क्या बोलते हो पीयूष? तब आप बोलते हो कि वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है? बराबर है।
अब अगर मैं ये बताऊं कि ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, तो 1 3 के बराबर हो नहीं सकता, 2 3 के बराबर हो नहीं सकता, तो यानी क्लियर क्या है यहाँ पे ए क्रॉस बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आई है वो किसके बराबर नहीं है, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। तो बात समझ आई पीयूष आपको, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चीज थी। इफ एक मिनट, इफ वन ऑफ द सेट ए और बी इज एम्प्टी, यानी कोई एक खाली हो जाए, देन उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगी, एम्प्टी होगी। यानी एक सेट में कुछ है ही नहीं तो हम उनको कैसे रिलेट कराएंगे, नहीं कर सकते ना, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कैसी आएगी, एम्प्टी आएगी। और एक चीज बता दूं, मैथ में अगर आपको एम्प्टी डिनोट करना हो तो हम इससे डिनोट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम 5 बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। आई होप उस वाले स्लाइड की चीजें आपको काफी कुछ समझ आ गई होगी। अब हम रिलेशन की बात करते हैं। अभी अभी हमने क्या सीखा है, अभी अभी हम सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख के आए हैं। क्या सीख के आए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इज दैट ओके, ठीक है। अब आ जाइए रिलेशन के ऊपर। बेसिकली ये रिलेशन होती क्या है, कहते हैं लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे दो चीजें यूज हुई है, एक हुआ है सबसेट ए क्रॉस बी का, ठीक है, और क्या चीज हुई है, और एक है नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब तो साफ हो गया कि दोनों सेट खाली नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है, राइट। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, एम्प्टी नहीं होने चाहिए, मतलब खाली नहीं होने चाहिए, दोनों सेट के अंदर एलिमेंट होने चाहिए। अब ये सबसेट क्या हो गया, आपके पास कोई सेट है मान लीजिए, ठीक है, जिसमें 1 2 और 3 है। मैं एक ही एक सेट को इसीलिए यूज करूंगा ताकि आप इससे रिलेट हो पाए और आपका एक कनेक्शन बन पाए। मेरा काम है कि आपकी स्टडी के साथ एक कनेक्शन बनाना, आपकी रिलेशन स्टैब्लिश करना। जब आप जुड़ जाओगे और आपका माइंड ये कहना स्टार्ट कर देगा कि हाँ मेरे को चीजें आ रही है, अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, तभी जाके जो गोल होता है एक टीचर का वो पूरा होता है कि हम स्टूडेंट को इंटरकनेक्ट करा दें जो हमारा टॉपिक होता है उसके साथ। तो मैंने कोई ए सेट ले लिया, अब इसमें से मैंने कोई एक और सेट लिया, इसमें से नहीं, मान लीजिए मैंने वैसे ही लिया, जैसे कोई मैंने क्या ले लिया, 2 एंड 3 का सेट ले लिया। अब सबसेट का मतलब होता है पार्ट। तो अगर मैं देखूं कि जो मैंने ये बी सेट लिया है, जो मैंने ये बी, एक मिनट, जो मैंने ये बी सेट लिया है, ये तो पूरा का पूरा ए के अंदर दिख रहा है मेरे को। आप देख पा रहे हो ना कि ये जो 2 है वो यहाँ पड़ा है, ये 3 है वो यहाँ पड़ा है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ये इसी में से निकला है। तो फिर ये बी क्या कहलाएगा, बी ए का सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बी ए का सबसेट कहलाएगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं बी कंटेन इन ए। अब ये जो साइन होता है इसको हम कैसे पढ़ते हैं, कंटेन के साइन से पढ़ते हैं, और अगर इक्वल भी हुआ तो हम एक इक्वल का भी साइन लगा देते हैं। मैं आपको ये चीजें बेसिक वाली क्यों बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है 11th क्लास में हमको इतना ज्यादा वाइडली हम फोकस भी नहीं करते और इतना ज्यादा याद भी नहीं रहता, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ साथ साथ में सारी चीजें लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे ए टू बी का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमने अभी अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई थी, जैसे ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई थी ना, इसमें हमने कोई भी इसका सबसेट उठा लिया, जैसे कोई भी मान लीजिए इसका हमने 2 क्रॉस 3 उठा लिया, तो ये 2 क्रॉस 3 क्या है, ये एक रिलेशन है। अब आप खुद ही देखो, क्या हम 2 को 3 के साथ रिलेट नहीं करा रहे, बस जो रिलेट कराया उसी को बोल दिया रिलेशन, कि हमने एक रिलेशन स्टैब्लिश कर दी, एक रिलेट करवा दिया। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। और उसको पढ़ा कैसे जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा ए से बी, राइट। देखिए क्या बोला, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट है, देन एनी सबसेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सबसेट को बोलेंगे। अब आगे बात आती है कि टाइप ऑफ रिलेशन क्या होती है, क्या चीज आती है, टाइप ऑफ रिलेशन। अब ये रिलेशन भी तो बहुत प्रकार की हो सकती है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होती है रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी का मतलब क्या हो गया, नाम से पता चल रहा है खाली रिलेशन, यानी ऐसी रिलेशन जिसमें कोई भी मतलब कनेक्शन नहीं है। रिलेशन का आप एक मतलब अपना फैमिली भी समझ सकते हो, हमारी एक दूसरे के साथ रिलेशन होती है, राइट, जैसे आप हो, ठीक है, यू, तो आप की रिलेशन आपके फादर के साथ भी है कि आप उनके सन हो, या फिर डॉटर हो, और मदर के साथ भी है, ठीक है, आपके दादाजी भी होंगे, फिर भाई बहन भी होंगे, तो आपकी क्या है, रिलेशन है ना, उसी से इसका भी नाम ऐसे पड़ा कि रिलेट करवाना, इट मीन रिलेशन, ठीक है। अब ये आगे भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की रिलेशन हो सकती है। तो पहली रिलेशन एम्प्टी, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी रिलेशन जिसमें कुछ ना हो। तो a relation R is said to be empty relation if no element of A is related to the any element of B। सही बात है, अगर आपकी रिलेशन किसी के साथ है ही नहीं तो ये कैसी फिर क्या बोलेंगे इसको, एम्प्टी रिलेशन। फिर आती है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के नाम से पता चल रहा है ऐसी रिलेशन जो सभी जगह हो, यानी हर बंदे से रिलेशन रखना। जैसे मान लीजिए आप हो और आपकी मान लीजिए इस अर्थ के ऊपर सभी के साथ रिलेशन है, मतलब कोई दोस्ती हो गई, किसी के बेटे हो गए, किसी के साथ मतलब बहुत अच्छा दोस्ती है, और बहुत सारी मतलब कह सकते हैं। तो उस टाइप का जो रिलेशन होगा हर किसी के साथ,
तो उसको हम यूनिवर्सल बोल देंगे कि ये बात तो यूनिवर्सल सिद्ध हो गई। तो ए रिलेशन आर इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। अब अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो अभी अभी अपन डिस्कस करके आए थे, ये सेट ए था और ये सेट बी था। अब ए सेट का हर एलिमेंट हमने किससे रिलेट करा दिया था, 3 से रिलेट करा दिया था। तो यानी इन दोनों के बीच में एक टाइप से कैसी रिलेशन होगी, इन दोनों के बीच में हमारे पास कैसी रिलेशन आ गई पीयूष, इसके अंदर हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन आ गई। तो आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन का क्या मतलब है। अब मैंने आपको इस तरह समझाया कि अब आगे जैसे जैसे नाम आएगा ना अपने आप बताते जाओगे। उसके बाद में आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ए रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा ए बिलोंग टू ए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ बी। क्या मतलब हुआ, एक ना बड़े ही जनरल एग्जांपल से समझते हैं। रिफ्लेक्सिव, अब ना इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे अपनी फैमिली है, ठीक है, फैमिली के अंदर हम हैं, राइट। तो अगर हम अपने फादर की बात करें, ठीक है, तो हम तो क्या लगते हैं, सन या डॉटर, और फादर जो है वो क्या है, फादर, राइट, कि वो हमारे पिताजी हैं और हम उनके हैं सन। लेकिन परिवार में एक ऐसी भी रिलेशन है, हम हैं यहाँ पे दोबारा से, अब हमारा आगे क्या है, ब्रदर है, राइट, कौन है, ब्रदर है। तो हम भी क्या लगते हैं, भाई लगते हैं, और वो भी क्या है, भाई है। यानी दोनों टाइप से रिलेशन कैसी है, सेम है, सेम है। तो इस रिलेशन का नाम क्या होता है, इस रिलेशन का नाम होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव ही नाम क्यों रखा, अगर मैं आपको मिरर के सामने खड़ा कर दूं तो आपका ही रिफ्लेक्शन दिखेगा ना, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना। तो खुद का खुद के साथ ऐसा कुछ दिखे, देखो ए के एलिमेंट हमने लिया, ए और ए समझ रहे हो ना, दोनों सेम है। जब दोनों ऑर्डर पेयर किए, दोनों एलिमेंट सेम हो गए, देन वो कैसा रिलेशन होगा, वो रिलेशन होगा रिफ्लेक्सिव, राइट। समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब खुद का ही खुद को खुद के साथ ही रिलेट कर दिया जाए। फैमिली की बात करें तो हम अपने भाई के भाई लगते हैं और भाई भी हमारा भाई ही लगता है। तो ये कैसी रिलेशन होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए कोमा बी, अगर ए में बिलोंग करता है तो बी कोमा ए जो है वो बी में बिलोंग करे फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू आर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कोई रिलेशन है दो सेट की, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, और उसमें मेरे पास 1,2 है, ठीक है। तो मेरे पास उसके अंदर 2,1 भी होना चाहिए, देन हो गई सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि आप इंटरचेंज करो। सिमेट्री का क्या मतलब होता है, अगर मान लीजिए मैंने आपको कोई एक स्क्वायर दे दिया, आप इसको जैसे भी घुमा लो, क्या इसमें कोई फर्क आपको दिखेगा, चाहे कैसे भी घुमा लो, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसको घुमा दिया, ठीक है ना। कि वो सिमेट्री, उसको सिमेट्री बोलते हैं, जो घुमाने से कोई फर्क ना दिखे। तो अगर ए कोमा बी कर रहा है तो इसको घुमा दिया, मतलब बी कोमा ए भी करना चाहिए, तो इसको क्या नाम दे दिया, सिमेट्री नाम दे दिया। अगर ए कोमा बी कर रहा है तो बी कोमा ए भी क्या उसके अंदर करना चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप की कुछ फीलिंग आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर कोई आपके पास रिलेशन है, उसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब ए कोमा बी आर में हो, बी कोमा सी आर में हो, तो ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे तो क्या समझ आएगा। सपोज कीजिए हमारे पास रिलेशन है जिसमें है 1,2 और 2,3। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो मतलब मैं कह सकता हूँ ए कोमा बी किस में है, आर में है। अब ये बी है तो ये भी क्या है, बी है, और ये कुछ और है तो सी है, तो बी कोमा सी भी किस में है, आर में है। अब होगा क्या, अगर वो ट्रांजिटिव है तो फिर इन दोनों की भी रिलेशन अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब ए कोमा सी बिलोंग टू आर, और यहाँ हमें क्या दिखना चाहिए, यहाँ हमें 1,3 दिखना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी अभी हमने पीयूष 3 चीजें पढ़ी है। एक तो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव, क्या पढ़ा है हमने, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ ली। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशन है उसके अंदर ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए, राइट। ये ए किसमें होना चाहिए, पहले सेट में, और ये ए किसमें से होना चाहिए, दूसरे सेट में से। दूसरी हमने पढ़ी है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिमेट्रिक। क्या नाम था, सिमेट्रिक रिलेशन। कैसी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या था कि अगर ए कोमा बी बिलोंग करे आर के अंदर, तो बी कोमा ए भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर के अंदर। उसके बाद में हमने अभी अभी क्या पढ़ा है, अभी अभी हमने ट्रांजिटिव पढ़ा है। क्या पढ़ा है, अभी अभी हमने ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा है। ट्रांजिटिव का क्या मतलब हो गया, एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट, लाइक आर पार हो जाना। जैसे अगर कोई ए कोमा बी आर में है
और बी कॉमा सी भी आर में है, ये बात हमेशा लिखनी है डेफिनेशन देते टाइम। ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू, किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन बना रहे हैं तो एबीसी से बना रहे होंगे ना आप। अब ये बी किस में होगा, ये तो सेकंड वाले में होगा ना। हाँ, तो ये आपको लिख देने हैं ए बी सी बिलोंग टू सेट ए। क्या लिख देने हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी बिलोंग टू आर, ए बी सी बिलोंग टू आर, आर का मतलब रिलेशन में वो होने चाहिए। तो फिर इनका भी रिलेशन होना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग टू आर। तो हमने तीन चीज पढ़ी, एक हमने पीयूष रिफ्लेक्सिव पढ़ा, एक हमने सिमेट्रिक पढ़ा और एक हमने ट्रांजिटिव पढ़ा। अब एक ऐसी रिलेशन, मतलब एक ऐसी फैमिली, एक ऐसी फैमिली, देखो मैं फैमिली के साथ इसीलिए लिंक कर रहा हूं ताकि समझ पाए, एक ऐसी फैमिली जो रिफ्लेक्सिव भी रिलेशन रखती है, जो, एक मिनट, जिसमें ट्रांजिटिव भी है और उसके अंदर सिमेट्रिक भी है। क्या है उसके अंदर, सिमेट्रिक भी है। यानी अगर ये तीनों चीज अवेलेबल है, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी और सिमेट्रिक भी, तो उस फैमिली का एक स्पेशल नाम रख देते हैं और वो नाम क्या होता है, वो नाम होता है इक्विवेलेंस। क्या नाम होता है, इक्विवेलेंस। अब क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन कैसे आएगा, कोई भी आपको रिलेशन देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ वो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आपको करना क्या होगा, आपको उसमें ये शो करना होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, राइट। आगे बढ़े, ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक और आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये इक्विवेलेंस क्लास है, ये रिलेशन थी, ये क्लास है। तो आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए एंड ए बिलोंग टू ए, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच इक्विवेलेंट टू ए। मतलब ए के ही इक्विवेलेंट आ जाना, इस टाइप से जो क्लास बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इक्विवेलेंस क्लास बोलेंगे। और इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट किससे करेंगे, ब्रैकेट लगा के ए लिख देंगे। क्यों ए क्यों लिखा, क्योंकि ए का ही एलिमेंट है, जो इक्विवेलेंट किसकी है, ए के ही इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारा जो मेन मुद्दा था। मेन मुद्दा तो हमारा यही था ना कि फंक्शन पढ़ना है, तो वो तो बेसिक चीजें थी। देखो बेसिक चीजें भी करनी पड़ती है, अगर हम मेन चीज करना चाहते हैं तो पहले बेसिक भी हमको पढ़ना पड़ता है। अब हमें ये पता चल गया कि रिलेशन क्या होती है, पता चल गया ना। अब हम फंक्शन को उड़ा देंगे चुटकियों में। हमें पता चल चुका है कि रिलेशन क्या होती है, तो फंक्शन अब क्या होता है। देखो इसी रिलेशन के ऊपर मैंने कुछ कंडीशन लगा दी, इसी के ऊपर जो रिलेशन थी मैंने उसके ऊपर कुछ कंडीशन लगा दी। जैसे मैंने कुछ कंडीशन लगाई तो मुझे एक स्पेसिफिक टाइप की रिलेशन मिली और उसी रिलेशन का नाम फिर क्या हुआ, उस रिलेशन का नाम हो गया फंक्शन। चलिए डेफिनेशन करते हैं। ए एंड बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है एंड आर कोई भी रिलेशन है ए टू बी, हम इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ए टू बी हमारे पास रिलेशन है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी इसका कोई भी एलिमेंट अगर मैं उठाता हूं, ठीक है, तो मुझे कोई एक यूनिक एलिमेंट मिले इसके अंदर से, मतलब मेरे को कोई बी मिले किसके अंदर से, बी में से, और मैं ये बात कह सकूं कि ए कोमा बी जो है, मेरे को एक एलिमेंट मिले और वो यूनिक होना चाहिए। बात कुछ समझ में नहीं आई सर जी। देखो ये हमारा है ए सेट, और एक मिनट, और ये है हमारा बी सेट। अभी अभी हम रिलेशन करके आए हैं कि ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, हमारे पास दो एलिमेंट है, और इधर मान लीजिए ए है, बी है, ठीक है, ज्यादा नहीं ले रहा मैं एलिमेंट, ठीक है, थोड़े ले रहा हूँ। अब एक चीज देखिए, रिलेशन में आपने क्या कहा था, रिलेशन में आपने 1 की इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ली थी, बड़े आराम से ली थी। फिर आपने 2 के साथ भी ऐसे बी के साथ भी ली थी, और उससे पहले ए का आपने बी के साथ भी लिया था, राइट। और उसके बाद में आपने इसका ए के साथ भी लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर 3 का किसके साथ, ए के साथ भी लिया था, और 3 का फिर हमने क्या किया था, बी के साथ भी लिया था, राइट। मतलब क्या हुआ, देखो पीयूष, इसमें अगर हम बनाएं तो हमारा ए सेट कैसा है, ए सेट है हमारा जिसके अंदर 1, 2, 3 है, और हमारा बी सेट कैसा है, हमारा बी सेट है उसमें दो ही एलिमेंट है ए, बी। अगर मैं यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो कैसे बनेगी, रिलेशन तो हमने ऐसे बनाई थी ना कार्टेशियन। अब ये 1 है, ये ए के साथ भी रिलेट हो रहा है, ये 1 जो है वो बी के साथ भी रिलेट हो रहा है, ये देखो ए के साथ बी के साथ। अब सेम सिचुएशन में 2 भी ए के साथ, और सेम सिचुएशन में 2 बी के साथ भी, 2 किसके साथ, बी के साथ भी, देखो 2 ए के साथ भी, 2 बी के साथ भी। सेम सिचुएशन में 3 ए के साथ भी और 3 बी के साथ भी। ये क्या थी, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी ना। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है, इसको सुनो ध्यान से। ऐसा कुछ नहीं करना, ये जो जाल बन गया इसको करो खत्म, एक नई रिलेशन यहां से स्टैब्लिश करेंगे। और वो रिलेशन कैसे होगी, अब मैं इसको ना, एक मिनट रुको जरा। अब रिलेशन कैसी होगी, एक मिनट, कहाँ करें। अब रिलेशन होगी
नेक्स्ट पे देखेंगे, हाँ यहाँ कर लेते हैं, नहीं रुको रुको, ऐसे कर लेते हैं। अब रिलेशन कैसी होगी, ये सेट ए है और ये सेट बी है, मैंने इनके बीच में से ना एक ऐसी प्यारी सी रिलेशन निकाल ली, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, और ये ए था और ये बी था। मैंने इन दोनों में से कुछ हिस्सा जो था, जो मतलब एक जाल नहीं बना हुआ था, मैंने उसको बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल लिया मतलब कि अगर मैं इस 1 को ले रहा हूं ना, तो इसकी मुझे यूनिक इमेज मिले, मतलब ये और के साथ रिलेट ही ना करे, सिर्फ ये किसके साथ रिलेट करे, ए के साथ करे या बी के साथ। अब ये 2 भी किसी एक के साथ ही करे, चाहे बी के साथ करे चाहे ए के साथ करे। सेम सिचुएशन में ये 3 भी किसी एक के साथ ही करे। अब इनका मतलब क्या हुआ, आप एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ 1 की बात करूँ ना, तो 1 सिर्फ ए से रिलेट हो रहा है और किसी से रिलेट नहीं हो रहा। अगर मैं 2 की बात करूँ ना, तो सिर्फ बी से रिलेट हो रहा है और किसी से रिलेट नहीं हो रहा। अगर मैं 3 की बात करूँ ना, तो सिर्फ किससे रिलेट हो रहा है, ए से रिलेट हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा। तो आप एक चीज देखो, जो ये स्टार्टिंग का सेट था ना, पहले तो उसका ये देख लो, इसका नाम होता है डोमेन। क्या नाम होता है पीयूष, इसका नाम होता है डोमेन। और जिन पे हम ये कर रहे हैं, जिन पे हम इसको ले जा रहे हैं, उसका नाम होता है मैपिंग। हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, या इसको हम क्या बोलेंगे कि हम फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन का मतलब एक्चुअली में तो होता है ऑपरेशन, वहीं से निकल के आया था, हम यहाँ पे ऑपरेशन ही तो कर रहे हैं। तो ये जो हमने की है मैपिंग, जो हमने की है, अब 1 की हमको कैसी इमेज मिली है, यूनिक मिली है। 2 की कैसी इमेज मिली है, यूनिक मिली है। 3 की कैसी इमेज मिली है, यूनिक इमेज मिली है। यानी हमने क्या किया, हमने एक ऐसी रिलेशन निकाल ली रिलेशन के अंदर से, जिनमें खास बात ये थी कि स्टार्टिंग वाले सेट के जो भी एलिमेंट थे, उनकी हमको क्या मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है, राइट। हमको क्या मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है। तो इसको अब हम डिफाइंड कैसे करें, स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो आप स्टेटमेंट की फॉर्म में एक बात बताओ, ये सेट है ना, हमने क्या किया, हमने कोई एलिमेंट लिया, किसमें से, ए में से लिया ना, वेरी गुड, बिल्कुल लिया। फिर हमको बी के अंदर से कोई बी मिला ना, मिला ना, सच दैट हमने क्या किया, एक ऑर्डर पेयर बनाया ना, ठीक है ना। और हमको इस ए के लिए ये बी जो था वो एक यूनिक मिला था ना, ए के लिए यूनिक मिला था ना। यूनिक का मतलब ए के लिए बी मिलना और ए के लिए सी मिलना, ये यूनिक नहीं है, ये यूनिक है, राइट। तो डेफिनेशन भी तो ऐसे लिखेंगे कि ए में से ए लिया, बी में से बी लिया, ए के लिए कोई बी यूनिक मिला, सच दैट हमको एफ ऑफ ए बी मिल गया। क्या मिल गया, हमको ए बी मिल गया। और हम इस मैपिंग को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन जा रहा है कहां से, ए से बी के ऊपर, ठीक है। आई होप आप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर वापस से, सुनो जरा डेफिनेशन को दोबारा से। क्या कह रहा है कि फॉर एवरी एलिमेंट, अब देखो ये भी बात जरूरी है कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो एक चीज तो ये है कि इमेज हर एलिमेंट की होनी चाहिए, और दूसरी बात यूनिक होनी चाहिए। तो अगर हमको एक ऐसी रिलेशन मिलेगी तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा फंक्शन। तो हमको कोई ए में से मिले, जिसके लिए हमको कोई बी में से मिले, सच दैट कि ए कोमा बी बिलोंग टू हमारे वो फंक्शन होगा उसके अंदर। और हम इसको ऐसे लिखेंगे फिर ए टू बी एंड इज कॉल्ड फंक्शन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, मैपिंग बोलेंगे। अब यहाँ पे डोमेन जो बताया हुआ है, डोमेन क्या होता है, जो ये स्टार्टिंग वाला जो हमारा सेट होता है वो डोमेन कहलाता है, और ये सेकंड वाला होता है, ये हमारा सेट क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। तो बात आती है कि सर रेंज क्या होती है। फिर रेंज वो एलिमेंट कंटेन होते हैं रेंज के अंदर जिन पे आप मैपिंग कर रहे हो। मैपिंग कर रहे हो इन द सेंस, अगर मैं कोई यहाँ पे सी ले लेता, तो देखो ये सी एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे अब मैपिंग नहीं आ रही इधर से, अगर नहीं आ रही तो ये रेंज के अंदर काउंट नहीं होगा। तो इस सेट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज के अंदर जो आएगा वो हमारा सिर्फ ए कोमा बी आएगा, और कोडोमेन के अंदर जो आएगा वो ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम लिया है, आप देख पा रहे हो। रेंज और कोडोमेन सारा कुछ यहाँ पे हम बता देंगे वापिस से। रेंज क्या होती है, ए टू बी एक फंक्शन है, अभी हम पढ़े हैं। देन एफ ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है। अगर ये ए यहाँ जा रहा है तो एफ के अंदर ही रख के जाएगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, एफ ऑफ ए कहलाएगा। देखो जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स बराबर एक फंक्शन लिया 2x, अब मैं इसके अंदर से ए ले रहा हूँ, तो मतलब क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ ना, तो मैं इसी के अंदर पुट करूंगा ना यहाँ पे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2a। तो ये क्या है, ये इमेज वाला एलिमेंट है जो रेंज में है, और ये एलिमेंट कहाँ से लिया है, ये हमने डोमेन में से लिया है। तो इस डायग्राम में आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। देखो क्या टर्मिनोलॉजी क्या होगी, ये सेट ए है, जिस एक्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये हमारा वाई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ए की यूनिक इमेज 1 है, बी की यूनिक इमेज 2 है, सी की यूनिक इमेज 2 है, डी की यूनिक इमेज 3 है। तो ये जो 1 2 3 है, ये इमेजेस ले रहे हैं ना, तो ये किस में आएंगे, ये आएंगे रेंज के अंदर। ए बी सी डी किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे सारे डोमेन के अंदर। कोडोमेन में 1 2 3 4, कोडोमेन में क्या आएंगे, 1 2 3 4 आ जाएंगे। अब ये ए जो है, अब देखो एक तो होती है इमेज और एक होती है प्री इमेज। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो
इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। और अगर आप इधर से वापस आ रहे हो, मतलब 1 से ए आ रहे हो, तो आप प्री इमेज बोलोगे। क्या बोलोगे, प्री इमेज बोलोगे। तो देख लो ए जो है वो प्री इमेज है किसकी, 1 की, बी प्री इमेज है किसकी, 2 की, सी प्री इमेज है किसकी, 2 की, और डी प्री इमेज है किसकी, 3 इमेज की। प्री इमेज मतलब वापिस ऐसे करके। और अगर वैसे पढ़े तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, और 2 की इमेज सी भी है। क्यों, क्योंकि वो इधर से सी है। इधर से यूनिक हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता। लेफ्ट टू राइट यूनिक एलिमेंट की बात की थी हमने, कंफ्यूज नहीं होना पीयूष। लेफ्ट टू राइट हमने यूनिक की बात की थी, राइट टू लेफ्ट हमने कोई यूनिक की बात नहीं की। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमने यहाँ फंक्शन भी पढ़ा है, उसके अंदर हमने डोमेन भी पढ़ ली, और उसके अंदर हमने रेंज भी पढ़ लिया, उसके अंदर हमने कोडोमेन भी पढ़ लिया। ठीक है, अब बाकी का जो मैटर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो